आगे थोड़ा सा संक्षेप में बुद्ध परंपरा भी देख लें, फिर डॉक्टर अम्बेडकर को लास्ट में देखेंगे। तो बुद्ध परंपरा भी अगला हेडिंग है। फिर जब हम परंपरागत में हम बौद्ध परंपरा, और हमने फिर कहा बौद्ध परंपरा तो यानी अब देखेंगे धर्मशास्त्र में, अर्थशास्त्र में तो बाकायदा राज्य की बात की गई, राज्य के अंग की बात की गई। बौद्ध परंपरा में ऐसा कुछ विचार नहीं, राज्य क्या है, राज्य के अंग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है। तो बौद्ध परंपरा में तो सही मायने पॉलिटिकल विचार है ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसे देखने पे लगता है हमारा सिलेबस हर परंपरा को ध्यान में रखता है। इसका मतलब हम थोड़ा सेकुलर की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी हम लोग बीए वगैरह में पढ़ते थे, जिन्ना को पढ़ाया जाता था, अभी अहमद खान को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन दोनों फर्क ये है। अब जिन्ना को पढ़ाने से आपको कई बार होता क्या है कि हम जिन्ना की आलोचना करके फिर अपने आप को आत्मसंतोष दे देते हैं कि जिन्ना ने देश का विभाजन करवा दिया, जिन्ना ने देश को बांट दिया। तो सवाल जो काम जिन्ना ने किया था आज पता नहीं कितने जिन्ना पैदा हो चुके हैं। इसलिए नकारात्मक बातों के बजाय अहमद खान को पढ़ाया जाए, जिन्होंने समाज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सकारात्मक कार्य किया। किसने? हाँ, अब खिलाफत आंदोलन के बाद आया, उनकी मृत्यु के बाद आया। वो तो 1919 की घटना है, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आई, तो वो उनकी मृत्यु के बाद आया था। इस मामले में तो विवाद भी हुआ था कि गांधी के ऊपर भी आरोप लगे थे ना कि भाई खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस को सपोर्ट करने क्या मतलब था, वो धार्मिक मामला था। लेकिन उस समय लोगों को यूनाइट करने का मामला था कि किसी भी तरीके से अंग्रेज शासन के खिलाफ कोई भी मामला हो, लोग यूनिफाइड हो जाएं। जिन्ना की बात अलग थी। अब देखिए जिन्ना के बाद तो विभाजन हो ही गया। जिन्ना तो, और आपको ये भी याद दिला दें, हकीकत की बात यह है जिन्ना जब पहला चुनाव 1937 में लड़ रहे थे उसमें बुरी तरीके से हारे। और हकीकत की, हाँ, मुस्लिम मेजोरिटी पे सीट मिली थी, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उतनी सीट जिन्ना को नहीं मिली जितनी कांग्रेस को मिली। हाँ, नहीं, फिर 1946 में जिन्ना को बढ़त मिली, 1937 के इलेक्शन में बल्कि उल्टा रहा। मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस वहां खराब रहा जहां उनको बहुत मेजोरिटी में नहीं थे। कई जगह तो ऐसा था, क्योंकि होता क्या है कि जिन्ना जो भय दिखा रहे थे कि हिंदुस्तान में रहोगे तो पिछड़ जाओगे, मर जाओगे, तो वहां भय ज्यादा काम करता है जहां कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय थोड़ी संख्या में रहे। तो जिन्ना के बारे में तो बात हुई, जिन्ना के बाद से तो क्लियर कट डिवीजन हो ही गया, लेकिन उसके पहले चीजें यूनिफाइड तरीके चल रही थी। लोग सोच ही रहे थे कि भाई राष्ट्र को एक आधार बनाया जाए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद का आधार अगर धर्म आप बना लेंगे तो इतने विशाल देश को अगर धर्म का आधार बनाएंगे तो मुश्किल होगी। और सही मायने में इसीलिए देखेंगे आज के आधुनिक राष्ट्रवाद में जो धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद बने हैं, आपको फिर याद दिला दें धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद संकीर्ण क्यों होता है। अब जरा सोच के देखिए, ईरान ने पारसी समुदाय के लोगों को मार के भगा दिया, अब वही रतन टाटा हमारे यहाँ से कितने बड़े एम्पायर खड़ा कर दिया। ईरान ने तो उससे हाथ धोया। यानी जरा सोच के देखिए, अनेक अनेक समुदाय हों, अनेक विचार हों, तो वो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बड़ा अच्छा होता है। जैसे अनेक विचारधारा, हमने कई एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली के शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल को बाकी राज्यों ने स्वीकार कर लिया। तो कुछ राज्य कुछ कर रहे हैं, कुछ राज्य कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पास मॉडल विचार अलग अलग होते हैं। इसे विविधतापूर्ण राष्ट्र बड़ा अच्छा होता है। लेकिन फिर हमने कहा राजनीतिक हित टकराते हैं। भाई किसी को नेता बनना है, किसी को जिस दिन प्रधानमंत्री बनने का शौक आ गया तो उस दिन वो कुछ भी कर देगा। तो ये सब विवादास्पद चीजें हैं। आगे हेडिंग लिखिए, बौद्ध परंपरा। तो बौद्ध परंपरा में कुल थोड़ी सी बातें लिखनी है बस। हमने कहा सेकुलर बनाने के लिए बौद्ध परंपरा भी डाल दी गई, अन्यथा बौद्ध परंपरा में तो राजनीतिक विचार है ही नहीं है। क्यों? आगे लिख लीजिए थोड़ा सा। बौद्ध परंपरा पहला, हेडिंग है मूलतः धार्मिक परंपरा। मूलतः धार्मिक परंपरा और नैतिकतावादी विचार, ये हेडिंग है।
मूलतः धार्मिक परंपरा और नैतिकतावादी विचार। तो पहला पॉइंट, बौद्ध परंपरा में राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, राज्य के अंग। बौद्ध परंपरा में राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, राज्य के अंग, राज्यों के बीच के संबंध, राज्य की प्रकृति, अंग, राज्यों के बीच के संबंध, जैसे किसी भी राजनीतिक विचार का उल्लेख नहीं पाया जाता। जैसे किसी भी राजनीतिक विचार का उल्लेख नहीं पाया जाता। राजनीतिक विचार का उल्लेख नहीं पाया जाता, अपितु सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक तथा जातक कथाओं के आधार पर, सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक तथा जातक कथाओं के आधार पर जातक कथाओं के आधार पर जातक कथाओं के आधार पर बौद्ध परंपरा के परोक्ष राजनीतिक विचार प्राप्त होते हैं। परोक्ष राजनीतिक विचार प्राप्त होते हैं। परोक्ष राजनीतिक विचार प्राप्त होते हैं, उपलब्ध होते हैं। अगला पॉइंट, अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र लिखते हुए कहा, अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र लिखते हुए कहा कि बौद्ध परंपरा में राजनीति के संबंध में दो विरोधी विचार विद्यमान हैं। बौद्ध परंपरा में राजनीति के संबंध में दो विरोधाभासी विचार विद्यमान हैं। और राजनीति के संबंध में दो विरोधाभासी विचार विद्यमान हैं। जैसे पहला पॉइंट, राजनीति को एक अनैतिक और नकारात्मक गतिविधि के रूप में चित्रित किया गया है। राजनीति को अनैतिक और नकारात्मक गतिविधि के रूप में चित्रित किया गया है। राजनीति को अनैतिक और नकारात्मक गतिविधि के रूप में चित्रित किया गया है। बी, राजनीति को आवश्यक एवं उपयोगी आवश्यक और उपयोगी विचार के रूप में भी दिखाया गया है। आवश्यक और उपयोगी विचार के रूप में दिखाया गया है अगले पैराग्राफ से।
एक और यह विचार पाया जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं को, एक और यह राजनीतिक विचार पाया जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं को राजकुमारों और राजनीति से दूर रहना चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं को राजकुमार और राजनीति से दूर रहना चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं को राजनीति और राजकुमार से दूर रहना चाहिए, जबकि दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि पहले व्यक्ति का जीवन धार्मिक था, परंतु बाद में व्यक्ति में स्वार्थ की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। पहले व्यक्ति का जीवन धार्मिक था, परंतु बाद में व्यक्ति में स्वार्थ की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। मेरे तेरे की भावना का विकास हुआ। बाद में व्यक्ति में स्वार्थ की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई और मेरे तेरे की भावना का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप समाज में अराजकता उत्पन्न हो गई। जिससे नियंत्रित करने के लिए राज्य और राजा आवश्यक हो गया। तो देखिए, ये अब देखो दूसरा वाला विचार आप देखेंगे पूरा वही है जो धर्मशास्त्र का है। यानी राज्य की उत्पत्ति का यही कारण है, लेकिन उसके राज्य क्या है, उत्पत्ति क्या है, अंग क्या है, प्रकृति क्या है, ऐसा कुछ उल्लेख बौद्ध परंपरा में है ही नहीं। तो जातक कथाओं का मतलब है बौद्ध की पहले जन्म कथा है। तो राजनीति के बारे में दो विरोधाभासी विचार है। पहला वही कि जैसे कि हमारी परंपरा में था, विवेकानंद ने भी कहा कि राजनीति कुछ अनैतिक गतिविधि है। पॉलिटिक्स का मतलब ऐसा है जो कुछ मतलब षड्यंत्र, भाई यही तो मैं क्या, पॉलिटिक्स का मतलब सामान्यतः लोग मैकियावेली की पॉलिटिक्स समझते थे, कौटिल्य की पॉलिटिक्स समझते थे। पॉलिटिक्स में साम दाम दंड भेद है, षड्यंत्र है ही है। तो बौद्ध भिक्षु को पॉलिटिक्स अलग रखना चाहिए। अब लेकिन ये अपने आप में अगर पूरी परंपरा को देखा जाए तो देखिए दो नजरिया बन जाता है। अगर परंपरागत रूप में देखेंगे तो वो परंपरागत चिंतन क्या कहता है, आज का समाज कलयुग का समाज है, यानी पहले लोग नैतिक पूर्ण जीवन जीते थे, अब कलयुग आ गया। लेकिन आप याद रखिए पॉलिटिक्स में इसके भी प्रबंध का तरीका है। तो कलयुग आ गया तो इसलिए हमें राज्य सरकार की आवश्यकता हुई, संविधान की आवश्यकता हुई, विधि की आवश्यकता हुई। मैं मानव समाज को नियंत्रित करने के तरीके चाहिए। पहले हमें माना करते थे कि चूंकि संविधान नहीं था, पुलिस नहीं थी, आधुनिक शासन नहीं था, साइबर युग नहीं था, तो लोग नैतिकता धर्म से समाज को चला लेते थे। उनको ऐसा लगता था कि आगे समाज बढ़ेगा, बड़ा भ्रष्ट हो जाएगा, बड़ा बेकार हो जाएगा। तो सब वाले आज भी दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां ईमानदारी बहुत अच्छी है, सिंगापुर। अब ऐसा थोड़ी कि आधुनिक युग में वो नहीं है, फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, वहां आज भी मानव का व्यवहार अच्छा है क्योंकि सिस्टम ऐसा बन गया। इसलिए हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए कि नहीं, किसी परंपरावादी आदमी से पूछे अरे बेड़ा गर्क हो, कलयुग आ गया है, घोर कलयुग है। अरे कुछ नहीं कलयुग है, कलयुग आया हुआ है।
यही उदारवादियों ने, यही जो आधुनिक लोगों ने था, इसका विकल्प लाए। में चिंता करने की बात नहीं है, ऐसा मत सोचिए कलयुग आ गया है, हम चीजों को व्यवस्थित कर लेंगे। और आपको याद दिला दें, ये सोचना कि एक जमाने में सब लोग सच बोलते थे, सारी दुनिया बिल्कुल राम राज्य जैसी थी, सारी समस्याएं आज ही आ गई हैं, ये थोड़ा नकारात्मक चिंतन जो कई बार हमें दिख जाता है। और इसी बहाने में एक आपको हम कथा बताएं, एक कहानी बताएं अकबर बीरबल की। तो दुनिया में हमेशा से ऐसा रहा है, ऐसा नहीं कि अच्छा जो जो पुराने लोग हैं, बूढ़े बूढ़े किस्म के लोग हैं, हम भड़क जाएंगे। आजकल के बच्चे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, हमने कहा भाई तुम्हारे जमाने में व्हाट्सएप कहाँ था? अब तुम बच्चे के ऊपर हावी हो, अरे उससे भी थोड़ा बातचीत कर लेने दो। क्योंकि नहीं है, अब उनके जमाने में था भी, उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो कहते हैं देखो हम हमारा जीवन कैसा था, ये जीवन का परिवर्तन है, परिवर्तन में स्वीकार करना चाहिए, होता भी है। तो एक बार एक कहानी ऐसी बनी कि अकबर बीरबल कहानी है, और अकबर के घर में कोई पॉट था, फ्लावर पॉट था, वो टूट गया, किसी नौकर से टूट गया। तो अकबर नौकर से पूछा ये कैसे टूटा? तो उसने कहा साफ हो कर रहे थे, टूटा नहीं, मैं बाहर रखता। डर गया वो, उसने कहा मैं बाहर रखा है, वो टूटा नहीं है, फिर बाहर लाओ। कहा टूट गया है। डर मरा था, कुछ दंड मिल जाएगा? तो अकबर ने कहा तुमने झूठ बोला, तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। अब बेचारा घबरा गया, और अगले दिन सभा में अकबर आए, उनका देखो आज इसको दंड मिलेगा। बीरबल वहीं बैठे थे, और अकबर ने कहा मुझे झूठ से बहुत नफरत है, जो झूठ बोलेगा उसका अंजाम यही होगा। दरबारियों बताओ आप में से किसने झूठ बोला है? दरबारी ने सारे ने हाथ उठा दिया, किसी ने झूठ नहीं बोला है। बीरबल ने हाथ नहीं उठाया। अकबर ने कहा बीरबल तुम झूठे हो या सच्चे हो? बीरबल ने कहा साहब हमने झूठ बोला है, इसलिए मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, और तुम भी भाग जाओ यहाँ से, तुम भी निकल जाओ, तुम बेकार के आदमी हो। बीरबल निकल गए और गए बाहर। तो उन्हें कहीं से सोने की गेहूं की बाली बनवाई। अब सोने की गेहूं की बाली बनवाई, और 2 महीने बाद फिर राजा के पास आए। राजा ने कहा मैंने कहा था तुम निकल जाओ। बीरबल ने कहा नहीं मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको उपाय बताने आया हूँ। मैं एक ऐसे दिव्य आदमी से मिला हूँ जो सोने की खेती करता है, और ये आपके पास में बाली से दिखाने आया हूँ कि जैसे आप इसको बोएंगे तो केवल सोना ही सोना उगेगा। अकबर ने कहा अच्छा ऐसा होता है? तो बीरबल ने कहा बिल्कुल ऐसा होता है, आप चाहें तो मैं ऐसे दिव्य। उन्होंने कहा कैसे तुम विश्वास करूंगा, जिस दिव्य व्यक्ति ने ये हमें दिया है वो पानी पे चल रहा था। अकबर ने कहा अच्छा ऐसा होता है, चलो अच्छा ठीक है, इसको हम बुआई करते हैं, बीरबल की बात मान लेते हैं। तो ये हो कि कौन लगाए? बीरबल ने कहा लगा उसी के हाथ से लगेगा जिस जीवन में कभी झूठ न बोला हो। और सरकार मैंने झूठ बोला है, मैं इसको लगा नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ दिव्य आदमी ने ये भी कहा था। तो बाकी लोगों से बोला गया, जो मंत्री थे उनको, आप तुम लोग लगाओ, तुम लोगों झूठ नहीं बोला है। एक एक करके मंत्री पीछे चले गए, उनका कभी कभी झूठ बोला है। लास्ट महाराजा बचे, तो महाराजा आप ही लगाइए। क्या बचपन में हमने भी झूठ बोला है। बीरबल बच गए। इसका मतलब है कि ये सोचना कि हमने झूठ ही नहीं बोला है, पहले की दुनिया बिल्कुल ऐसी थी, ये रोमांटिक विचार ज्यादा है, इसी जनरेशन गैप कहते हैं। इसलिए देखिए कई बार हमारा आधुनिक जमाने से टकराव होता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें क्या लगता है आधुनिकता में जो भी चल रहा है सब खराब है। परंपराओं में भी अच्छा था, आधुनिकता में भी अच्छा था, वहां भी बुरा था, यहाँ भी बुरा है। जीवन तो जीने का तरीका है, तो परंपराएं ऐसी करती थी कि सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। और बौद्ध परंपरा में नैतिकता की बात इतनी ज्यादा है, जैसे कभी भी असमय बरसात हो जाए, कोविड आ जाए। जब कोविड आ जाए तो कई लोगों से मैं मिला, बूढ़े बुजुर्ग से, कि दादा बहुत क्या हुआ? तो बहुत पाप बढ़ गया है। क्या पाप बढ़ गया है? कहाँ देखो पाप बढ़ गया है, ये कोविड आ गया है, यही तो पाप का प्रति भगवान नाराज हो गए हैं। ये विचार ठीक वैसा है जैसा हॉब्स के समय था। तो उस समय चर्च के लोग क्या कहते थे, प्लेग क्यों आया? क्योंकि हॉब्स पैदा हो गया, एक पापी आदमी पैदा हो गया है। तो आज पापियों की संख्या बढ़ गई है, इसे भगवान समय समय पे नाराज हो जाते हैं। तो समय समय नाराज हो जाते हैं तो इससे समस्याएं आती हैं। यही बौद्ध परंपरा में है। अब बरसात न होने का धार्मिक कारण लिखिए। अब बरसात न होने का कारण तो वैज्ञानिक है कि हवा कम दबाव नहीं बन पा रहा है, पश्चिमी क्षोभ नहीं बन पा रहा है। मौसम विज्ञान का कारण नहीं है, नैतिक कारण लिखिए। हेडिंग चेंज कर लीजिए, हेडिंग चेंज कीजिए, नैतिकता सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में। हेडिंग है
राइचियसनेस, RIGSTEOUS, राइचियसनेस, नैतिकता को इंग्लिश में शब्द राइचियसनेस कहते हैं। RIGSTEOUSNESS, राइचियसनेस। पहला पॉइंट। बौद्ध परंपरा में राजा से सदैव यह अपेक्षा की गई है कि वह नैतिक आचरण करेगा। बौद्ध परंपरा में राजा से सदैव यह अपेक्षा की गई है कि राजा नैतिक आचरण करेगा और किसी भी परिस्थिति में अनैतिक व्यवहार नहीं करेगा। राजा सदैव नैतिक आचरण करेगा और किसी भी परिस्थिति में अनैतिक व्यवहार नहीं करेगा। किसी भी परिस्थिति में अनैतिक व्यवहार नहीं करेगा। अच्छा, किसी परिस्थिति का मतलब है कि राज्य की, किसी परिस्थिति का मतलब है राज्य की सुरक्षा, ऐसा कोई अपवाद नहीं है। जैसे धर्मशास्त्र में कहा गया है धर्म सर्वोच्च होगा, लेकिन दूसरे राज्य के साथ संबंध बनाते समय धर्म को हम पीछे कर सकते हैं। बौद्ध परंपरा में धर्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा कौन पहले आएगा? धर्म। आगे लिख लीजिए। और यह कहा गया कि यदि राजा धर्म का, यदि राजा नैतिकता का पालन नहीं करेगा, उसमें नैतिकता का पर्याय धर्म ही था। यदि राजा नैतिकता का पालन नहीं करेगा तो आम जनता भी अनैतिक हो जाएगी। यदि राजा नैतिकता का पालन नहीं करेगा तो आम जनता भी अनैतिक हो जाएगी। परिणाम स्वरूप प्रकृति नाराज हो जाएगी। परिणाम स्वरूप प्रकृति नाराज होगी। बरसात नहीं होगा। प्रकृति नाराज होगी, बरसात नहीं होगा। बरसात नहीं होगा और अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ेगा और लोगों का जीवन स्वाभाविक रूप में खतरे में होगा। लोगों का जीवन स्वाभाविक रूप में खतरे में होगा। अच्छा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, शायद पुराने जमाने में की ये परंपरा थी। कई बार हमने इस बात को शायद ऑब्जर्वेशन से, अगर ध्यान से सुनिए, शायद उस समय पर्यावरणवाद का विचार इसे जुड़ा हुआ था। अब प्रकृति नाराज हो जाएगी, इसका मतलब पर्यावरण की समस्या तो दिख ही रही है। इसका एक बात तो है, अगर व्यक्ति नैतिक व्यवहार नहीं करेगा, इसका मतलब है व्यक्ति में उपभोक्तावादी प्रवृत्ति बढ़ेगी, दूसरे का हिस्सा लेगा। आज का देखिए, भौतिकतावादी चिंतन क्यों प्रकृति के लिए नुकसानदेह है, ये पर्यावरणवादी विचार ने सिद्ध कर दिया है। अब पहले जमाने में लोगों को पता था, गांव में लोगों को पता था कि संतुलन कितना होना चाहिए, बगीचा कितना होना चाहिए, खेती कितने जमीन पर होनी चाहिए। और आज के बाद दंगे, अब हम लोगों ने जीवन बहुत देखा कि आप तो 90 के बाद पैदा हुए, हमने 2000 के 90 के बाद ही आता है। ये सच बात है कि
90 के बाद द्वारीकरण, भूमंडलीकरण, एक नई दुनिया। और जो व्यक्ति हमसे पैदा हुआ, पहले पैदा हुआ, उसमें बड़े अनुभव देखे, लेकिन 90 के पहले, 90 के बाद एक बड़ा अनुभव दिखा। अच्छा, जीवन में कई बार अगर आप केवल शहर में पैदा हुए हैं तो इतनी जीवन के अनुभव को नहीं मिल पाएंगे। गांव में भी आप पैदा हुए, शहर को देखा, दुनिया को देखा, तो तब आपको लगेगा डाइवर्सिटी कितना ज्यादा है विचारों में। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अब लोगों ने क्या किया, कमर्शियल फार्मिंग करना शुरू कर दिया। हमने देखा था कि गांव में जब लोग पेड़ लगाते थे, महुए का, इमली का, जामुन का, आम का, पीपल का, बरगद का, उनको कॉम्बिनेशन पता था। आज लोग लगाते हैं यूकेलिप्टस का और सागौन का। आपको मैं बता दूं, यूकेलिप्टस और सागौन के पेड़ में चिड़िया तक नहीं बैठती। कितना बड़ा इकोलॉजिकल जबर, उनको कितना ज्ञान था इकोलॉजी का, जो शायद परंपराओं से उनको मिला था। यही तो नैतिकता कह लीजिए। अरे ईश्वर प्रकृति के रूप में ही तो है। इससे दोस्तों, ये नैतिकतावादी विचार कितना जरूरी है। आप अगर इसको भंग कर देंगे, पूरी प्रकृति असंतुलित होगी। बस एक ही एग्जांपल आपको बता दें, आज भी आप नॉर्थ इंडिया में जाइए, आर्थिक रूप में पिछड़ापन देखेगा, पर्यावरणीय तरीके से लोग ज्यादा अवेयर है। पंजाब और हरियाणा में जाइए, अब मैंने पंजाब हरियाणा के बड़े बड़े गांव में जाकर, तो बगीचा तो है ही नहीं, पूरा खेत ऐसा फार्मिंग करना शुरू कर दिया। आप इस बात को देख के हैरान हो जाएंगे, पंजाब से 3 शताब्दी आती है कैंसरस पेशेंट के लिए। पंजाब की पूरी धरती हमने खत्म कर दी, जबरदस्त पेस्टिसाइड, इतना पेस्टिसाइड का प्रयोग किया। मैं पंजाब चावल के लिए थोड़ी था, पंजाब तो गेहूं के लिए था, लेकिन लोगों ने ऐसा पानी का यूज किया, चावल गेहूं सब करना शुरू कर दिया। इस देखे बुजुर्ग, अरे आम का पेड़, अब हमने क्या किया, वो तो प्रकृति को ध्यान से अगर देखिए, पहले लोग थे पुराने आम के पेड़ थे, बड़े बड़े आम के पेड़। आज आम का पेड़ कितना, 4 फीट आम का पेड़, उसी में आम लग रहा है। 4 फीट आम के पेड़ में पक्षी घोंसला कहाँ बनाएगा, तोता कहाँ रहेगा। और आप याद रखिए, एक पक्षी खत्म हुआ तो पता नहीं कितनी वैरायटी खत्म हो जाएगी पौधों की। इतना सेंसिटिव है एनवायरमेंट। इसलिए अफ्रीका में तो बाकायदा इस बात का अध्ययन हुआ कि अगर हाथी न रहे तो आधा जंगल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हाथी जो गोबर करता है उससे पता नहीं कितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पलते हैं। वही कीड़े मकोड़े चाल चाल कर उसके गोबर को पूरे जंगल में फैलाते हैं। जंगल के पौधों के लिए खाद के रूप में काम करता है। ये नैतिकता ही आज का पर्यावरणवाद है। इसे एक कोरे विचार नहीं है दोस्तों। उस समय लोग जानते थे कि मानवीय जीवन को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो भाई प्रकृति नाराज होगी तो दिख ही रहा है, प्रकृति नाराज होगी, इसी को हम आज क्या करें, क्लाइमेट चेंज। भाषा तो विज्ञान की बन गई। एक बात चले, इसी बात को जोड़ लीजिए इसी में। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है भाई, यही तो आपकी आधुनिक सोच है कि परंपराओं को आधुनिक विचार से जोड़ लीजिए। इसे बहुत ध्यान से देखने की बात है। कुप्रथाएं गलत होती हैं, परंपराएं नहीं। और कई बार तो मैं गांव के लोगों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण के मैं दंग रह जाता हूं। और सच में जो हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया, एनवायरमेंटल फिजिक्स पढ़ा दिया, क्या क्या पढ़ा दिया। अरे अपार्टमेंट में रह के नेचर को आप नहीं समझ सकते। गांव में जाइए, इमली का पेड़, आपको पता है इमली का पेड़ कितने साल में तैयार होता है? 33 साल में। तो अगर हम ये सोचेंगे कि आज ही हमने लगा दिया, महुए का पेड़ मतलब 20 साल 25 साल, मतलब महुए के पेड़ तो ऐसे ऐसे होते हैं जैसे कटफड़वा ऐसे ही पेड़ में भाई, वो जो बहुत ऊंचाई पर पेड़ होंगे उसी में कई पक्षी अपना घोंसला लगाएंगे। इसमें पेड़ नहीं खत्म किया। अब हम यूकेलिप्टस लगा रहे हैं, सागौन लगा रहे हैं, पूरा इकोलॉजिकल इम्बेलेंस कर दिया हमने। और हम कहते हैं मैंने विज्ञान पढ़ के, हम कहते हैं हम ज्यादा, गांव के लोगों को हमने क्या समझा रहे, या नाड़ी है, ये दादा धोती कुर्ता पहन के देखो जा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है। अरे उन्हीं में तो ज्ञान छिपा है दोस्तों। लिखने की बात है, क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट, इसी नैतिकता के विचार को वर्तमान विश्व में, इसी नैतिकता के विचार को वर्तमान विश्व में पारिस्थितिकी का विचार कहा जा रहा है। इसी नैतिकता के वर्तमान विचार को विश्व में पारिस्थितिकी इकोलॉजी का विचार कहा जा रहा है।
पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का विचार कहा जा रहा है। और नॉर्वे के वैज्ञानिक अर्ने नैस ने कहा, नॉर्वे के वैज्ञानिक अर्ने नैस ने कहा कि व्यक्ति की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति ही पर्यावरण के लिए सर्वाधिक नुकसानदेह है। नॉर्वे के वैज्ञानिक अर्ने नैस ने कहा कि व्यक्ति की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति ही पर्यावरण के लिए सर्वाधिक नुकसानदेह है। व्यक्ति उपभोक्तावादी प्रवृत्ति ही पर्यावरण के लिए सर्वाधिक नुकसानदेह है। अच्छा, बस इतना फर्क। इसीलिए देखिए आजकल स्कूल में बच्चों को एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो एनवायरमेंटल साइंस उनको भी नहीं पता है पेड़ कितने प्रकार होते हैं, पक्षी कितने प्रकार हैं, कब पक्षी कोई बोले उसका मतलब क्या होता है। तो प्रकृति से हम जितने डिस्कनेक्टेड होंगे प्रॉब्लम तो आएगी। तो इन परंपराओं का महत्व आप इस रूप में देखिए। अगला हेडिंग, गणतंत्र का विचार। अगला हेडिंग, गणतंत्र का विचार। गणतंत्र का विचार, पहला पॉइंट, बौद्ध परंपरा में परोक्ष रूप में, बौद्ध परंपरा में परोक्ष रूप में गणतंत्र के विचार दिखाई देते हैं। परोक्ष अंडरलाइन, इनडायरेक्ट। बौद्ध परंपरा में परोक्ष रूप में गणतंत्र के विचार दिखाई देते हैं। परोक्ष रूप में गणतंत्र के विचार दिखाई देते हैं और इसे बौद्ध धर्म में संघ के विकास के साथ, इसे बौद्ध धर्म में संघ के विकास के साथ, संघ अंडरलाइन, संघ के विकास के साथ देखा जा सकता है। इसे बौद्ध धर्म में संघ के विकास के साथ देखा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म की कहावत है, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघ मतलब एसोसिएशन, समूह। तो संघ के विकास को ही कुछ लोगों ने कह दिया कि ये गणतंत्र का विकास है। अगली कीजिए, संघ के विकास को 3 चरणों में व्यक्त किया गया है। संघ के विकास को 3 चरणों में व्यक्त किया गया है। संघ के विकास को 3 चरणों में व्यक्त किया गया है। पहला, जब स्वयं बुद्ध भिक्षुओं को दीक्षा देते थे, जब स्वयं बुद्ध भिक्षुओं को दीक्षा देते थे, स्वयं बुद्ध भिक्षुओं को दीक्षा देते थे, जहां संघ की समूची शक्ति बुद्ध के हाथों में निहित थी। जहां संघ की समूची शक्ति बुद्ध के हाथों में निहित थी, जिसे
राजतंत्री शासन के निकट देखा गया, जिसे राजतंत्री शासन के निकट देखा गया, जहां शासन सत्ता व्यक्ति के हाथ में केंद्रित थी। इसे राजतंत्री शासन के निकट देखा गया जहां शासन सत्ता व्यक्ति के हाथ में केंद्रित थी। जहां शासन सत्ता व्यक्ति के हाथ में केंद्रित थी। दूसरा पॉइंट, संघ के विकास के साथ बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा देने संघ के विकास के साथ बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा देने का दायित्व संघ के विकास के साथ बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा देने का दायित्व वरिष्ठ भिक्षुओं को सौंपा गया। दीक्षा देने का दायित्व वरिष्ठ भिक्षुओं को सौंप दिया गया, जिसे कुलीन तंत्री शासन कहा गया। जिसे कुलीन तंत्री शासन के निकट देखा गया, जहां शासन शक्तियां कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित थी। जिसे कुलीन तंत्र के शासन के रूप में देखा गया, जहां शासन शक्तियां कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित थी। जहां शासन शक्तियां कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित थी। अंतिम पॉइंट, जब संघ अत्यधिक विशाल हो गया, तो दीक्षा देने का दायित्व समूचे संघ में आ गया। तब दीक्षा देने का दायित्व समूचे संघ में निहित हो गया। तब दीक्षा देने का दायित्व समूचे संघ में निहित हो गया, जिसे गणतंत्री शासन के रूप में चित्रित किया गया। जहां निर्णय लेने की क्षमता, जहां निर्णय लेने का अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया गया। जहां निर्णय लेने का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया। जहां निर्णय लेने का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया। बौद्ध ग्रंथों में महासम्मत का विचार भी विद्यमान है, जिसे पाली भाषा में कहा गया महासम्मत। बौद्ध ग्रंथों में महासम्मत का विचार भी विद्यमान है, जिसके अनुसार राज्य या राजा का निर्माण लोगों के आपसी समझौते से किया गया है। राज्य या राजा का निर्माण लोगों के आपसी समझौते से किया गया है। राज्य या राजा का निर्माण लोगों के आपसी समझौते से किया गया है। अतः यह दैवी या ईश्वरीय उत्पत्ति नहीं है।
ये दैवी ऐश्वर्य उत्पत्ति नहीं है। क्योंकि बौद्ध धर्म में ईश्वर का विचार ही नहीं है। क्योंकि बौद्ध धर्म में ईश्वर का विचार ही नहीं है। बौद्ध धर्म में ईश्वर का विचार ही नहीं है। तो ये चिंतन है बौद्ध धर्म का। अब एक खास बात है, बौद्ध धर्म के ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर ने खूब विचार किया है कि बौद्ध धर्म की क्या विशेषता रही, क्यों ये आया है, इसकी खास बात क्या है। तो देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर की बात यही से हम शुरू भी कर सकते हैं और बौद्ध धर्म को भी हम, तो बौद्ध धर्म पे डॉक्टर अम्बेडकर के विचार खूब है, तो अलग से भी यहाँ भी लिख सकते हैं उसको। डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म को अलग से हम बात करेंगे ही। लेकिन खास बात है, देखिए हिंदू धर्म में क्या कुरीतियां आ गई समय के साथ। आप देखेंगे जैसे आज भी सवाल है कि जो हर धर्म के साथ कहीं न कहीं होता है। अब हिंदू धर्म में क्या हो गया कि धर्म का मूल सारांश क्या है? नैतिकता। धर्म का मूल सारांश है समाज की सेवा के लिए है। लेकिन समय के साथ आप देखेंगे पता नहीं कितने उसमें परंपराएं, ढकोसले, कुरीतियां, ये सब उसके साथ आ गई, जो आज भी अलग अलग रूपों में बनी हुई है। तो कहा जाता है कि अब जिसके तंत्र मंत्र मैं ये नहीं कह रहा हूं तंत्र मंत्र गड़बड़ है, होता ही नहीं भाई। ऐसी इन सब का ज्ञान ऐसे विलक्षण व्यक्तियों को मिल सकता है जो बड़ा तपस्वी किस्म का व्यक्ति हो। आप याद रखिएगा, कोई जीवन में चीज है तो उसको इनकार कर देना भी अज्ञानता है। जितना न जानना ये भी अज्ञानता है, उसको इनकार कर देना ये भी अज्ञानता है। लेकिन वो सामान्य व्यक्तियों की बस की बात नहीं है। उसके लिए बड़ा विलक्षण व्यक्ति चाहिए, तपस्वी चाहिए, त्यागी चाहिए, जो कि केवल महात्माओं के बस की बात है। लेकिन उसके नाम पे लोगों ने सब प्रॉब्लम शुरू कर दी। तो पता चला कि जाना तो था व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर, व्यक्ति बीच में उलझ गया, कर्म कांड में फंस गया। तो कर्म कांड बहुत हावी हो गया, धर्म के ऊपर बड़ा हावी हो गया। इस वजह से आप देखेंगे हिंदू धर्म में तमाम कुरीतियां फैली, और उसमें कुरीतियां थी जाति व्यवस्था भी। इसके खिलाफ पहला हमला ही बौद्ध धर्म का था। और बौद्ध ने खास तौर पे, जब महात्मा बुद्ध से बात कहा गया तो महात्मा बुद्ध ने इस बात को सिंप्लीफाई कर दिया। महात्मा बुद्ध का कहना था कि भाई देखो, धर्म का मूल अभिप्राय क्या होता है, ये सब आडंबर नहीं। धर्म का मूल मतलब होता है कि पहला, इस दुनिया में दुख है। यानी उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया हर चीजों को। इसलिए बौद्ध ने ईश्वर को माना ही नहीं। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब ज्ञान की खोज में चल रहे थे, तो उनसे तमाम लोग सवाल करते थे कि परमात्मा क्या है, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, परमात्मा कितने हैं। इस बात को मुस्कुरा के वो टाल देते थे। भाई जीवन में दो तरीके, जब बेंथम ने क्या कहा था, अमूर्त बातों पर भी बात मत करिए मुझसे, ऐसी बातों पर बात करिए जो दिख सहज का समाधान हो। एक ही मान्यता बौद्ध धर्म ने आगे उठा ली कि दुख है, सुख नहीं है, दुख है। अब दुख से बात शुरू होगी तो आपको लगेगा यार तो नैराश्यवाद की बात है, पेसिमिज्म की बात हो रही है। दुख है तो इसका मतलब, लेकिन फिर बिल्कुल वैज्ञानिक कारण बताते हुए अगर दुख ही है इसका मतलब है, आप याद रखिए संसार में दुख है। विवाह कर लिया तो दुख है, न विवाह किया तो दुख है, सिलेक्शन हुआ तो दुख है, न सिलेक्शन हुआ तो दुख है। दुख ही है। तो आप कहेंगे सर ये तो आप निराशावादी विचार फैला रहे हैं, लेकिन दुख का कारण है, दुख का कारण है। इस याद रखिए, दुख का मूल कारण क्या है? हर जगह एक ही बात बताई कि दुख का मूल कारण क्या है? इच्छाएं हैं। दुख का मूल कारण है कि वासना है। इसे हैरानी की बात है, कोई सिविल सर्वेंट मुझसे मिला, कहा सर आप जान के हैरान हो जाएंगे, जितने आईएएस इस समय सिलेक्टेड हैं जो मेरे बैच के हैं, उसमें 100 में 90 लोग दुखी हैं। 100 में 90। आप सोचेंगे सर हम तो ये सोच रहे थे कि लोग आईएएस बनने के बाद सुखी हो जाते हैं। 90 लोग दुखी हैं। क्यों? किसी को मन पसंदीदा पार्टनर नहीं मिला, किसी को मन पसंदीदा पोस्टिंग नहीं मिल रही है, किसी को पसंदीदा होम कैडर नहीं मिल रहा है, किसी का पसंदीदा नेता के साथ संबंध नहीं है। 90 लोग दुखी हैं। तो दुख का कारण क्या है? ये इच्छा। यही इसका मतलब है कि दुखी होने का एक ही उपाय है कि जहां पे आप हैं वहीं पे खुश रहने का प्रयास करिए। और जैसे तृष्णा बढ़ी, जैसे इच्छा बढ़ी, समस्या आएगी।
लेकिन बौद्ध धर्म व्यक्ति को बीच में छोड़ता नहीं, इसका निवारण है। और निवारण क्या है? निर्वाण। निर्वाण का मतलब मोक्ष लीजिए। अच्छा, निर्वाण का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई परलोक है, कोई स्वर्ग है। निर्वाण का सीधा सा मतलब क्या है? व्यक्ति कामनाओं वासनाओं से अलग हो जाए, इसी का नाम क्या है? निर्वाण। इसलिए बौद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा, और यही सारे धर्मों का सारांश है। भाई अष्टांगिक मार्ग क्या है? सत्य बोलिए, सत्य आजीविका करिए, सत्य वचन रखिए। अष्टांगिक मार्ग में यही सारी अष्टांगिक मार्ग का मतलब है यही तो धर्म है। धर्म क्या है? नैतिकता है। धर्म क्या है? कर्तव्य है। तो धर्म मतलब ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इन सब की खोज नहीं है। इसलिए जब बुद्ध से सब सवाल पूछे थे तो मुस्कुरा देते थे। अब ये नहीं कहते तो मूर्ख हो, क्योंकि मूर्ख तो बड़े बड़े होते हैं। मूर्खों की पूरी श्रृंखला है। इसे महाराज अकबर ने कहा था बीरबल से जरा मूर्ख ढूंढ के लाओ, तो वो निकले। उनका महाराज ने कहा 1 महीने मूर्ख ढूंढ के लाना। कहा मैं 1 ही दिन में ढूंढ के ला दूंगा, 1 महीने की बात तो बहुत ज्यादा है। तो बीरबल जैसे निकले, एक आदमी गधे पर बैठा था, गधे पर घास लेकर बैठा सर पे। तो बीरबल ने कहा अरे घास सर पे क्यों रखा है? कहा मैं गधे को बहुत प्यार करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरा वजन तो गधा उठा ही रहा, घास का भी वजन उठाएगा, तो घास का वजन मैंने उठा रखा है। ये मूर्खता नंबर 1 है। फिर बीरबल आगे गए तो पता चला कि 2 आदमी लड़ रहे थे। 2 आदमी तो बीरबल ने क्यों लड़ रहे हो? तो उनका हमारे बीच लड़ाई ये है कि जब हम मर जाएंगे और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो ये कह रहा है कि मैं हाथ में मेरा शेर होगा और मेरे पास गाय होगी, और मैं अपने शेर से तुम्हारी गाय को कटवाऊंगा, इसलिए हम लड़ रहे हैं। बीरबल का चलो तुम ही मिल गए, राजा को पुरस्कार को दिलवाएंगे। फिर बीरबल आगे गए, एक आदमी था कुछ ढूंढ रहा था। तो बीरबल ने क्या ढूंढ रहे हो? तो उनका अंगूठी गिर गई, ढूंढ रहा हूं। तो फिर राजा ने कहा अंगूठी ढूंढ गई, तो अंगूठी कहाँ गिरी है? उनका ये छाया में गिरी है, अंधेरे में। तो कहा ये सूरज में क्यों ढूंढ रहे हो? उनका कोई चीज प्रकाश में ही तो मिलती है। उनका मूर्ख नंबर 3, तुम भी चलो। इसीलिए आप याद रखिए, आत्मा परमात्मा की खोज। बुद्ध ने कहा मूर्ख, अब किसी को मूर्ख कह दिया जो बुरा मान जाएगा। इसी बात पर बुद्ध मुस्कुरा देते थे, जवाब भी नहीं देते थे। और ऐसे प्रश्नों के सवाल लोग आज भी ढूंढते फिर रहे हैं। और कई लोग इसी मामले लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं कि कई ईश्वर आत्मा परमात्मा की खोज में ही हम भटक गए। मूल उद्देश्य क्या है? जीवन को दुखों से मुक्त करना, यही धर्म है। सीधा रास्ता है धर्म का, रास्ता सीधा धर्म का है। तो इसलिए, और बुद्धिज्म ने कहा कि पूरी परंपरा पोंगा पंथ आ कैसे गया? कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था कारण। इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि बौद्ध धर्म ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर पहला हमला था, और डॉक्टर अम्बेडकर जिससे बहुत प्रभावित हैं, ये विचार हम उनके बता देंगे। तो इसलिए हम बौद्ध धर्म को ही खत्म करते हैं, बौद्ध परंपरा यहीं पे।